सभा का कनाडा का महासचिव था। इस समय मैं सेवानिवृत्त हूँ और पूरा समय मेरा साहित्य की सेवा में लगता है और Yeah, मैं I कनाडा think I'm okay. तो कनाडा में मैं रहता हूँ। मेरा ख्याल स्नेह जी आ गई हैं, तो उनको उनका मैं परिचय देता हूँ और फिर वो काव्य पाठ शुरू करेंगे। मैं सुनील सिंघवी जी को आमंत्रित करने से पहले उनका परिचय देना चाहता हूँ। स्नेह जी कनाडा के साहित्य जगत के पहले कवियों में से एक हैं। उनका जन्म उदयपुर राजस्थान में हुआ और इस समय वह न्यू मार्केट ओंटारियो में रहती हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। उनकी रुचि विद्यार्थी जीवन से ही कविता लेखन में थी। उनके लेखन पर छायावाद के प्रभाव दिखाई देते हैं। कई पत्रिकाओं और पुस्तकों में उनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। कनाडा में प्रवास के बाद अंग्रेजी में भी लिखना शुरू किया। उनकी अंग्रेजी की पुस्तकें वर्ड प्ले और रिवर ऑफ ड्रीम्स प्रकाशित हो चुकी हैं और एक अन्य पुस्तक ए बकेट ऑफ ट्रेजर्स का प्रकाशन अक्टूबर 2020 में हुआ है। स्नेह जी, आपका स्वागत है। कृपया काव्य पाठ नमस्कार मान्य जी। सुमन जी. थैंक यू, धन्यवाद फॉर सच ए गुड परिचय फॉर मी. मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और यस, मैं तैयार हूँ और मेरी कविताएं मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ जी. तो जब आप कहें प्रस्तुत करने शुरू कीजिए स्नेह जी। के, मैं श्रोतागणों को नमस्कार है. मेरी कविताओं में प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य और दर्शन मिलेंगे. मैं इन्हीं पर लिखा करती हूँ और मैं आपके समक्ष मेरी पहली कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है पहली कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है और इसका शीर्षक है सूर्योदय. पतझड़ कानन में पीले पत्तों से लदे ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे. पतझड़ कानन में ऊंचे ऊंचे वृक्षों से ऊंचे पीले पत्तों से लदे ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे. बीच बीच से लाल पत्तियां झांक रही थी, मानो किसी ने कुमकुम के छींटे लगा वृक्षों की पूजा करी हो. तभी सूर्यदेव ने अपनी अलसाई आंखें खोली और अपनी लाली से पत्तियों को धो दिया. रंग गहरे लगने लगे. लगता था किसी ने पत्तियों को फिर से रंग दिया. पास फैली झील ने लाली को छूकर दर्पण में अपना सौंदर्य निहार रही थी. पास फैली झील लाली को छूकर दर्पण में अपना सौंदर्य निहार रही थी और जल के आंगन से झांकती सिकता सोने की सिकता लगती थी. उस क्षण ने मन को मेरे बांध लिया. आत्म विभोर लाली में डूबी, करती लाली को प्रणाम. धन्यवाद. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. थैंक यू. मेरी दूसरी कविता मैं सुना रही हूँ, उसका शीर्षक है ज्वार. आज तुमने मुझे फिर पुकारा और मेरे अंतर की तह को फिर से हिला दिया. मेरे छिपे हुए अवसाद, मेरी सोई हुई अनुभूतियां यूं उभर आईं जैसे खुले आकाश से झांकते हुए पूरे मयंक ने धरती पर उमड़ते सागर में ज्वार ला दिया हो. यकायक ज्वार लाने का मेरे छिपे हुए अवसाद को छूने का अधिकार तुम्हें कहां से और कैसे मिला? मुझे इसका आभास नहीं,
मुझे इसका कोई आभास नहीं, और तुम मेरे अंतर के कोनों को छूकर फिर चुप हो गए, और तुम मेरे अंतर के कोनों को छूकर फिर चुप हो गए। यह कैसी उलझन है, ये कैसे आसार हैं। ये आसार मेरे अंतर की तह को छू लेते हैं, और तुम उस आसमान के मयंक की तरह खाली मुस्कुराते रहते हो, खाली मुस्कुराते रहते हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। एंड नाउ मैं आपको सुनाऊंगी मधुस्मृति। उसका शीर्षक है मधुस्मृति। अवसादों की भीड़ भाड़ में और विषाद के परिहास में, प्राणों के सूने आंगन में, अश्कों के बहते प्रवाह में, मधुस्मृति तुम थोड़ा मन बहला दो, मधुस्मृति तुम थोड़ा मन बहला दो। सुंदर। आज बहकती सी यादों में, आज थमे मेरे सपनों में, अश्क धुले मेरे अंतर में, एक दीप जला दो, मधुस्मृति तुम एक दीप जला दो। यादों की बढ़ती बाढ़ों में, अश्कों के चुपचाप गुजरते इस अविरल बहते प्रवाह में, थोड़ी सी गति ला दो, थोड़ी सी गति ला दो। अरे प्रतीक्षा के बंधन पर, अरे प्रतीक्षा के बंधन पर शत शत मुक्ति लुटा दूं, मैं शत शत मुक्ति लुटा दूं। प्रणय अश्रु के दो कण पर शत शत मुस्कान लुटा दूं, शत शत मुस्कान लुटा दूं। प्रिय लौटेंगे कल, प्रिय लौटेंगे कल, मधुस्मृति तुम आज मधुर बना दो, तुम आज मधुर बना दो। धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ मेरी दूसरी कविता। इसमें मैंने लिखा है तुम और मैं। इसमें थोड़ा व्यंग है। तुम और मैं, तुम और मैं एक अनोखी पहेली। तुम, मैं और बीता हुआ वह क्षण एक खूबसूरत धरोहर। बीते हुए वो क्षण सुई और धागे से मैंने कई बार स्मृति के आंचल पर सी देने की कोशिश करी, और मैंने इस तरह सी दिए कि तुम्हारे दिए सितम चुपचाप भर गए, कि तुम्हारे दिए सितम चुपचाप भर गए। तुम और मैं एक पहेली के दो अर्थ, दोनों ही अर्थ सही हैं, दोनों ही अर्थ सही हैं, पर उनकी सच्चाई सिद्ध करने के लिए तर्क की कसौटी पर कसकर उस पहेली को शत विक्षत नहीं कर सकती। उस पहेली को चुपचाप सी संजोए रखती हूँ, यह सोचकर कि जो खूबसूरती उसके उलझेपन में है शायद सुलझने पर न रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। ये मैंने एक छोटा सा भजन लिखा है, तो उसका शीर्षक है आराधना। तुमने मुझे, ये भगवान के लिए अर्पित है, तुमने मुझे धरती पर इस उत्सव में आने का निमंत्रण दिया था। तुमने मुझे धरती पर इस उत्सव में आने का निमंत्रण दिया था, और मैं अपने गीत गाने आ गई, और मैं अपने गीत गाने आ गई। मेरे गीतों को सुनकर क्या तुम बताओगे, मेरे गीतों को सुनकर क्या तुम बताओगे कि मेरे गीत इस उत्सव में माधुर्य घोल सके। समुद्र की लहरों की तरह, समुद्र की लहरों की तरह मेरे उन्मुक्त गीत किनारे से टकराकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या तुम मेरे गीतों को शब्दों के बंधन से मुक्त कर, क्या तुम मेरे गीतों को शब्दों के बंधन से मुक्त कर अपनी बांसुरी में ढाल मुझे सुनाओगे, अपनी बांसुरी में ढाल मुझे सुनाओगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरी जो कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है प्रतीक्षा। मेरी डूबती खिजाओं में, मेरी बंद आंखों में, मेरे खुले होठों में,
मेरी उखड़ी सांसों में, मेरे सुनहले सपनों में, मेरी यादों, मेरी चांदी की रातों में, मेरी सुलगती यादों में, मेरे विवश जमीर में, मेरे बेनकाब जज्बातों में तुम्हारे एहसासों की खामोशी है। बहुत तुम्हारे अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम्हारे एहसासों की खामोशी है। मेरे आंखों के दियों में, मेरे आंखों के दियों में, मेरे बहते काव्य में, मेरे गाते संगीत में, मेरी कराहती आवाज में, मेरी भागती धड़कनों में, मेरे तपी सांसों में, मेरी आंखों के चिरागों में तुम्हारे प्रणय की लो है, तुम्हारे प्रणय की लो है। लो है। यस जी, सुंदर सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे धड़कते एहसासों में, मेरे पुकारते अफसानों में, मेरे गाते विश्वासों में, मेरी उलझी यादों में, मेरी सुलझी स्मृतियों में, मेरी उमड़ती हंसी में, मेरी बेजबान मुस्कान में, मेरे तर्कों की मिसालों में, मेरे अंतर के पनालों में तुम्हारे सरगम के गीत हैं। इन भटकी दूरियों में, विवश मजबूरियों में, अंतर के एहसासों में, सूखते अधरों में, तपते जिस्म में, सर्द आहों में, बेजान अदाओं में, सजीव कराहों में तुम्हारी प्रतीक्षा की आहट है, तुम्हारी प्रतीक्षा की आहट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। जी सुमन जी, धन्यवाद धन्यवाद। श्रेया जी, ऑनलाइन भी आशा बर्मन जी, आचार्य संदीप कुमार त्यागी, ये सभी लोग वाह वाह कर रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या आपने तो बस मन खुश कर दिया मेरा। धन्यवाद आशा, धन्यवाद संदीप जी। मेरी शैलजा और मनु भी हैं। शैलजा और मनु भी हैं, सब मेरे फेवरेट लोग हैं। बस मजा आ गया, वो बहुत मजा आ रहा है। तो अब मैं सुना रही हूँ एक प्रेम गीत। शीर्षक है प्रेम गीत, और मैंने लिखा है, मन की गहराई में आंखों के द्वारों से तुमने चुपचाप अनजाने में मेरे भावों के कोनों को छूकर है आज विवश सी बांधी मेरे जीवन की लहरें, है आज विवश सी बांधी मेरे जीवन की लहरें, जो ऊंची और नीची बिखरी, जो ऊंची और नीची बिखरी तट से टकराती, फिर सरवर की गहराई में सहज लीन हो जाती, सहज लीन हो जाती। तुमने उन लहरों को जैसे आज है बांधा, तुमने उन लहरों को जैसे आज है बांधा, उमड़ते सागर सा मन मेरा, उमड़ते सागर सा मन मेरा, शांत उदती सा ठहरा। तुम विश्वास की मूरत, तुम सुंदरता की सीमा, पूजता है मन, बंद कर आंखों के दो द्वार। प्राणों ने, शब्दों की भाषा ने कुछ कहना सुनना चाहा, पर आंखों की भाषा के आगे शब्दों की भाषा ने चुपचाप हार है मानी, चुपचाप हार है मानी। धन्यवाद, थैंक बहुत यू, अच्छी कविता है। थैंक यू। तो अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, इसका शीर्षक है अनुभूति। मैंने लिखा है, आह वेदने अश्रु चुरा तुम, आज हंस रही मादक हास। आह वेदने अश्रु चुरा तुम, आज हंस रही मादक हास। अरे खोजती नटखट सी तुम अनुभवों के आहत दाग, आज खड़ी तुम समयशील पर ठिठक ठिठक कर करती हास। अनुभवों के चषक बेच क्या करती जीवन का उपहास, अनुभवों के चषक बेच क्या करती जीवन का उपहास। अरे माननी नववधुसी तुम, अरे माननी नववधुसी तुम, अवगुंठन से झांक झांक आतुर जीवन से कर रही आज खड़ी मीठा परिहास, आज खड़ी मीठा परिहास। विश्वासों की स्वर्ण शलाका गहरे रंग लगी भरने, उषा सी यूं क्षितिज पार थी लगी कल्पना जग रचने।
विश्वासों की अर्थ भरी श्वासों से यूं कुछ गिरता था, मुट्ठी भर सिंदूर आज यूं फेंका किसने लगता था। अरे माननी आज खड़ी तुम खोज रही बीती घड़ियां, या बोलो तुम चली जोड़ने जीवन की बिखरी कड़ियां। यह छोटा सा रहस्य आज बस रहस्य बना ही रहने दो। अनुभूति को अनुभूति ही आज बनी तुम रहने दो, आज बनी तुम रहने दो। बहुत बढ़िया। सही जी। धन्यवाद। ऑटवा से डॉक्टर जगमोहन और वो आपकी कविता की मधुरता की तारीफ कर रही हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मेरी इंस्पिरेशन बहुत ऊंची बढ़ गई है आप सब लोगों की वजह से। तो मैं अब आपको सुनाती हूँ, एक मैंने और रखी हुई है। इसका शीर्षक है साध, और मैंने लिखा है जीवन की बढ़ती राह में, जीवन की घटती राह में, जीवन सोते की ऊंची और नीची लहर में, रचना के स्रोत में, सपनों के स्वप्न में, भावों के एक बसेरे में, स्मृति के अंतर में, मन के छोटे से कोने में कुछ रंग घोल मैं आतुर सी चित्र बनाने बैठी थी। मैं चित्र बनाने बैठी थी और मैं ठगी सी रोमांचित सी मन से रंगों की छलकती बौछार देखती ही रह गई। वो छोटा सा मन का कोना रंग गिराता रहा और रंग गिराता रहा, न रंग खत्म हुए न मेरी साध्य और साधन ने एक रूप ले लिया। साध्य और साधन ने एक रूप ले लिया। वो रंग मेरे अंतर को छू कर मन की दरारों में यूं रम गए, जैसे उषा की लाली बादलों की तह में रम जाती है। और मैं उस चित्र को एक रचयिता की तरह नहीं, एक दर्शक की तरह देखती रह गई, एक दर्शक की तरह देखती रह गई। देखते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत जी, बढ़िया। थैंक यू। तो मैं आपके समक्ष एक कविता और प्रस्तुत करती हूँ। इसका शीर्षक है अश्रु। ये मैंने आंसुओं पर लिखी है और आंसुओं के बारे में मैं बोल रही हूँ। अश्रु तुम अंतर की गाथा चुपके चुपके कहते, अंतरतम को खोल जगत के आगे मेरा रखते। तुम बिन गरिमा प्यार व्यथा की गाथा कौन भला कहते। तुम बिन गरिमा प्यार व्यथा की गाथा कौन भला कहते। अनुभवों की कथा आज बोलो यूं कौन कहा फिरते, बोलो यूं कौन कहा फिरते। आज छिपा असमंजस मन में, आज छिपा असमंजस मन में, वफादार कैसे कह लूं, वफादार कैसे कह लूं। बोलो मीत अरे ओ मेरे, वफादार कैसे कह लूं। तुम अंतर को खोल जगत के आगे मेरा रखते, तुम अंतर को खोल जगत के आगे मेरा रखते। अंतर में रहते तुम मेरे, पर जग से साझी करते। यह अधिकार मीत ओ मेरे, बोलो कुछ कैसे पाया। यह अधिकार मीत ओ मेरे, बोलो कुछ कैसे पाया। याद नहीं कब मैंने तुमको यह अधिकार दिलाया, याद नहीं कब मैंने तुमको यह अधिकार दिलाया। फिर भी मीत मान अरे अंतर में तुमको रखती, और पुनः अंतर से मेरे यह आवाज निकलती। तुम बिन गरिमा प्यार व्यथा की गाथा कौन भला कहते, गाथा कौन भला कहते। अनुभवों की कथा आज बोलो यूं कौन कहा फिरते, बोलो यूं कौन कहा फिरते। धन्यवाद। बहुत अच्छे स्नेह जी। धन्यवाद, धन्यवाद सुमन जी।
मुझे 1 मिनट चाहिए। इसमें मैंने शरद ऋतु के बारे में लिखा है। जी। हिम की जमी हुई विस्तृत योजना दूर दूर फैली थी। कनाडा में बहुत स्नो गिरता है और जमीन जम जाती है, उस पर बिल्कुल बिल्कुल। जी, हिम की जमी हुई विस्तृत योजना दूर दूर तक फैली थी। कहीं तड़की हुई दरारें नजर आ रही थी, कहीं तड़की हुई दरारें नजर आ रही थी। मानो किसी ने हथौड़े से चोट कर मानो किसी ने हथौड़े से चोट करी हो। मेरे जमे हुए अनुभवों में भी एक दरार नजर आ रही थी। किसी ने हल्की सी थपकी लगा अंतर के तले बहते मेरे भावों से मेरा परिचय करा दिया। बहुत मेरे अच्छे, बहुत भावों बढ़िया। से मेरा परिचय करा दिया बढ़िया। और मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे भाव किसी गहरे स्रोत से जुड़े हैं, कि मेरे भाव किसी गहरे स्रोत से जुड़े हैं, चेतन हैं, सजीव हैं और सतत हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थैंक यू। कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहती है। वाह वाह सुमन जी, आप तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा, मुझे 1 सेकंड और चाहिए। मैंने अपनी कविताएं रखी थी अलग। ये मैंने इस पर लिखा है मौन। मौन लिखा है तो इसमें भी प्रेम गीत ही है। प्रेसी मौन तुम्हारी आज, प्रेसी मौन तुम्हारी आज, रुलाती है मुझको चुपचाप। प्रेसी मौन तुम्हारी आज, रुलाती है मुझको चुपचाप। प्रेयसी मौन तुम्हारी आज, रचाती समझौतों की हाथ, रचाती समझौतों के हाथ। बिलक उठता हूं मैं अनजान, बिलक उठता हूं मैं अनजान, पाने खोए वो मधुमास, पाने खोए वो मधुमास। तुम्हारी आंखों के मधुहास, तुम्हारी आंखों के मधुहास, बिलखता पाने को मन आज, बिलखता पाने को मन आज। लगाता फेरी फिरता आज, लगाता फेरी फिरता आज। प्रेयसी मौन तुम्हारी आज, कह रही कितने ही संवाद, कह रही कितने ही संवाद। समझ पाया हूं आज अजान, समझ पाया हूं आज अजान, मौन के ये संदेश विलास, मौन के ये संदेश विलास। रूप सी अब तक था अनजान, मौन की वाणी से अनजान। रूप सी अब तक था अनजान, मौन की वाणी से अज्ञात। बालकों साहित्यों में हाय, बिलक उठता हूं चुपचाप, बिलक उठता हूं चुपचाप। रूप सी थामे कुछ उपहार, अर्पण करता हूं री अनजान। बटोर मेरी गठरी से आज, अनल से अशकों के इतिहास। बंद कर पलकों के आगार, पूछता तुम्हें रूप सी आज, पूजता तुम्हें रूप सी आज। प्रेयसी मौन तुम्हारी आज, कह रही कितने ही संवाद, कह रही कितने ही संवाद। प्रेयसी मौन तुम्हारी आज, कह रही कितने ही संवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता, बहुत जी अच्छी कविता है। जी, अब मुझे ये एक प्रश्न है, इसका शीर्षक है प्रश्न। जी। तुम्हारे भाव जगत में क्या मैं उसी तरह बसती हूं जैसे तुम मेरे भाव जगत में?
तुम्हारे भाव जगत में क्या मैं उसी तरह बसती हूँ जैसे तुम मेरे भाव जगत में? आज यह प्रश्न मेरे मन में क्यों उठा? आज यह प्रश्न मेरे मन में क्यों उठा? यह तो संदेह का सूचक है, या मुझे तुमसे एक बार फिर से सुनने की तड़प है कि मैं उस जगत में स्थिर हूँ, कि मैं उस जगत में स्थिर हूँ। फिर हो। कह नहीं सकती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि जब जब यह प्रश्न मेरे मन में उठता है तो मेरे मैं अपने आप को खो बैठती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी। तो इसका शीर्षक है उषा। हम्म, विचारों की दौड़ में, मन के भंवर में, भारी और हल्के कदमों की आहट अंतर में सिमटे संगीत को स्वर दे रही थी। हम्म, अंतर में सिमटे संगीत को संगीत को। स्वर दे रही थी। हम्म, मन भाग रहा था, उसे विश्राम कहाँ। तभी सूर्यदेव ने झील से बाहर झांक पतझड़ वन को अपनी लालिमा से रंग दिया। पतझड़ वन को अपनी लालिमा से रंग दिया, और उस अधीर क्षण की तरह में मन की स्थिरता ने जन्म लिया। मन की स्थिरता ने जन्म लिया। तो मुझे 1 मिनट आपको और देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, समय है आपके पास। ओ, बिल्कुल, धन्यवाद। ओके। आप वैसे भी 2 मिनट लेट आई हैं, तो अच्छा। आप अरे, 5:15 के बजाय 5:17 तक आप अरे पढ़ सकती हैं। छह आप मिनट और है आपके पास। अरे आप तो बड़ी उदारता दिखा रहे हैं। अरे वाह। और मैंने तो अपनी कविताओं का मुझे ढूंढना पड़ गया। हम्म। इसमें लिखा है, मुझे कुछ लिखना है मुझे, हम्म, भला क्यों? ये मैं अपने आप से क्वेश्चन है, भला क्यों? क्या तुम बांटना चाहती हो अपने भाव जाने अनजाने लोगों के साथ? क्या तुम बांटना चाहती हो अपने भाव जाने अनजाने लोगों के साथ, या अपने भावों को लेखनी के द्वारा कागज पर उतार कर, या अपने भावों को लेखनी के द्वारा कागज पर उतार कर अपने अंतर की परछाई को देखना चाहती हो? अपने अच्छा है। अंतर की परछाई को देखना चाहती हो? बहुत अच्छी। वह परछाई तुम्हारा अपने आप से परिचय करवाएगी। वह हम्म, परछाई तुम्हारा अपने आप से परिचय करवाएगी। या तुम किसी असमंजस में डूबी यूं ही चलती रहोगी, या तुम किसी असमंजस में डूबी यूं ही चलती रहोगी। अपनी ढलती उम्र में, इस पर ध्यान दीजिए, अपनी ढलती उम्र में आने वाले अंतिम वर्षों में अपनी छपी पुस्तक अपने सिरहाने रख बीते क्षणों को फिर से देखना चाहोगी, और वो पुस्तक तुम्हारा फिर अपने से परिचय करवाएगी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। जी। जी।
आपकी कविताएं छोटी हैं, तो जी। 2 कविताएं और आप पढ़ सकती हैं। ओके। तो ये जो कविता है इसमें भी आध्यात्मिकता है। अम, अर्पण। और मैंने लिखा है, जब तुम्हारे शब्द मेरे अंतर को छूते हैं, जब तुम्हारे शब्द मेरे अंतर को छूते हैं, तो गीतों की बाढ़ आ जाती है, तो गीतों की बाढ़ आ जाती है। तुम्हारे शब्द मेरे गीतों का उद्गम है, तुम्हारे शब्द मेरे गीतों का उद्गम है। वो गीत मेरे प्राणों के स्वर हैं, वो गीत मेरे प्राणों के स्वर हैं। ये भागते गीत ही तुम्हें छूने का साहस करते हैं, ये भागते गीत ही तुम्हें छूने का साहस करते हैं। मैं तो भाव विभोर हो, मैं तो भाव विभोर हो, अपने गीतों की आड़ में छिपकर, अपने गीतों की आड़ में छिपकर अवाक सी, सहमी सी तुम्हें देखती हूँ और तुम्हें देखती रह जाती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और है, उसमें भी आध्यात्मिकता है। क्या तुम मेरा गीत सुनोगे, क्या तुम मेरा गीत सुनोगे, तो फिर मैं पूजा की थाली में, तो फिर मैं पूजा की थाली में, तो फिर मैं पूजा की थाली में गीतों की माला तुम्हारे द्वार पर आकर गाने को तैयार हूं। तो फिर पूजा की थाली में गीतों की माला सजा तुम्हारे द्वार पर आकर बेसुध गाने को तैयार हूं, बेसुध गाने को तैयार हूं। क्या तुम मेरा गीत सुनोगे, यह जानकर मुझे कंपन हो रहा है। तुम मेरा गीत सुनोगे, यह जानकर मुझे कंपन हो रहा है। और मैं प्रतीक्षा के धागे में, और मैं प्रतीक्षा के धागे में अपने स्वर टाँक कर, और मैं प्रतीक्षा के धागे में अपने स्वर टाँक कर चुपचाप तुम्हारा पथ निहार रही हूँ, चुपचाप तुम्हारा पथ निहार रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह जी। क्यों? आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्नेह जी का आपने काव्य पाठ सुना, तो आप जान गए कि कैसा लिखती हैं। इनकी कविताओं का हम बहुत देर से आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह जी। धन्यवाद श्रोतागणों को और आपको, सुमन जी। थैंक यू। मित्र